वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग। आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं, इसका जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन है वो है ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीडेशन किसका? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। अगर हम एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड और कीटोन। पर क्या होता है कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल होता है। तो अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो हमें एल्डिहाइड कीटोन तो मिल जाएगा, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन आगे फिर हो गया तो हमें क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम चाहते क्या हैं कि रिएक्शन यहाँ पे रुक जाए, ठीक है। तो उसकी बात मैं करूँगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन पहले मैं बात करता हूँ इसमें कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होते हैं। इसमें दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सबसे पहला है KMnO4, पोटाशियम पर मैंगानेट। सेकेंड वन पोटाशियम डाइक्रोमेट, और हो सकता है इसमें नाइट्रिक एसिड। उसके अलावा जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट क्या होता है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर हम इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो अल्कोहल्स पहले कन्वर्ट होते हैं एल्डिहाइड कीटोन में और फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो स्टूडेंट, हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन तक रुक जाए। हम चाहते हैं ये रिएक्शन यहाँ पे रुके, लेकिन ये जो है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अल्कोहल को यहाँ तक पहुँचा के ही दम लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम दो काम कर सकते हैं। पहला काम क्या है कि ये रिएक्शन यहाँ तक हो, जैसे ही एल्डिहाइड और कीटोन बना हम क्या करते हैं? इसका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्यों करते हैं हम? डिस्टिलेशन इज ए सेपरेशन टेक्निक, ठीक है। सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ही एल्डिहाइड कीटोन बनता है सोल्यूशन से, हम इसको बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट कर लें, ताकि वो उसको आइसोलेट कर दे, ताकि उसका ऑक्सीडेशन आगे ना हो पाए। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये जो मेथड है ना डिस्टिलेशन का, ये इतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि आप पूरा का पूरा एल्डिहाइड कीटोन सेपरेट नहीं कर सकते और ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा डिस्टिलेशन करना है। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम इस रिएक्शन को यहीं पे रोक दें। कैसे रोक सकते हैं? अगर हम यूज़ करें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है PCC। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। दूसरी इसकी एग्जांपल क्या है? PDC। ये है पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट। थर्ड वन टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। और भी कई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, फेलिंग सोल्यूशन वगैरह, वो सब यूज़ कर। अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट? अब सपोज करो हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि PCC। तो क्या होगा? तो ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी यूज़ करते हैं इन तीनों में से, तो हमें अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। एक और बात, जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे कि KMnO4 था या फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट था K2Cr2O7, तो ये जो KMnO4 है, इसको हम एसिडिक मीडिया में भी ले सकते हैं या फिर एल्कलाइन मीडिया में भी ले सकते हैं और न्यूट्रल में भी ले सकते हैं।
ठीक है, इसको किसी भी मीडियम में हम यूज़ कर सकते हैं पोटाशियम परमैंगनेट को। लेकिन जो पोटाशियम डाइक्रोमेट हो इसको हम हमेशा एल्केलाइन मीडिया में ही यूज़ करते हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट इज़ ऑलवेज यूज इन एल्कलाइन मीडिया। पोटाशियम परमैंगनेट किसी भी मीडिया से यूज़ कर सकते हैं। अगर पोटाशियम डाइक्रोमेट को हम एसिडिक मीडिया में ले लेना तो ये एस्टर फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल। सपोज करो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल की। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है फर्दर कितने कार्बन के साथ है? एक कार्बन के साथ। ये R क्या है? एक एल्काइल ग्रुप है। तो ये कौन सा है? प्राइमरी अल्कोहल। अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूँ, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? देखो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है? या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। ये क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से है, और मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से क्या है? या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इन तीनों में से कुछ भी होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये यहाँ से एक H निकलेगा इस कार्बन से और एक H निकलेगा इस ऑक्सीजन से। तो बनाओ क्या बनेगा? इस कार्बन से एक H निकला, इसके पास कितने H रह गए? 1। ऑक्सीजन के पास एक H था वो भी निकल गया, तो इसके पास इसकी वैलेंसी अब एक खाली रहेगी। तो अब ये क्या करेगा? दूसरा बॉन्ड कार्बन के साथ लगाएगा। ठीक है, एक H इस कार्बन से निकला और एक H इस ऑक्सीजन से निकला, तो हमें क्या मिला? एल्डिहाइड। ठीक है, 2 H निकले, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इसलिए ये क्या है? ऑक्सीडेशन। तो प्राइमरी अल्कोहल से हमें क्या मिला? एल्डिहाइड। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ये क्या है? इसका अगर हम ये क्या है? इसका पहले नाम करते हैं। ये है इथेनॉल। ये भी कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। इस कार्बन के साथ OH लगा है, वो फर्दर एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, इसमें से भी एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ से निकालना है और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ से निकालना है। बाय प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा अभी मैं। तो ये हमें क्या मिला? एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, एसिटैल्डिहाइड प्लस वाटर कर दो आप यहाँ पे चाहे। ठीक है, एसिटैल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हुआ? एल्डिहाइड में। ठीक है, अगर हम इसकी जगह पे सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लें जैसे कि ये, जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ है? 2 के साथ। इसका ऑक्सीडेशन करें हम तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, तो क्या बना? CH3 CCH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2O। तो ये क्या है? इसका नाम क्या है? ये है प्रोपेन टू ओल। ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और हमें क्या मिला प्रोडक्ट? एसीटोन। ये क्या है? कीटोन। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल से हमें मिला एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से हमें मिला कीटोन। लेकिन अगर हम टर्शरी लें, टर्शरी अल्कोहल, तो क्या होगा? ये खत्म हो गया, रेड से करते हैं। अगर इसका ऑक्सीडेशन करें तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है जिसको हम रिमूव कर सकें। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। प्राइमरी से हमें क्या मिला था? एल्डिहाइड, और सेकेंडरी से हमें मिला कीटोन। एक और बात, प्राइमरी से हमें मिला एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से हमें मिला कीटोन, टर्शरी से हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, जब प्राइमरी अल्कोहल को हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं तो ये आगे कन्वर्ट हो सकता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने उसके 2 तरीके आपको पहले ही बता दिए क्या है। या तो हम इसका डिस्टिलेशन कर दें या हम यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें। लेकिन अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या बनता है? कीटोन। कीटोन से फर्दर ऑक्सीडेशन इतना आसान नहीं होता, वो बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमें हार्श कंडीशंस यूज़ करनी पड़ती है। तो आप ये समझ लो, प्राइमरी अल्कोहल का जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो उससे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो ये रिएक्शन कीटोन पे जाके रुक जाता है, इससे आगे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता। ठीक है, तो हम जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट यूज़ करते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, वो कीटोन के लिए यूज़ नहीं करते, वो हम सिर्फ यूज़ करते हैं एल। नेक्स्ट इज स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन क्या होती है? इसमें जो हम रिएक्टेंट लेते हैं वो होते हैं एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड या नाइट्राइल, आपको नाइट्राइल का मतलब या साइनाइड का मतलब तो पता होगा। ये इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइल ग्रुप, और इसको हम साइनाइड ग्रुप भी बोलते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N। जब एल्काइल साइनाइड को हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ? इसको हम बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड। इसमें जो SN है, जो टिन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमें पहले क्या मिलता है? हमें मिलता है रिडक्शन होता है, तो हमें क्या मिलता है? ये, इसको हम क्या बोलते हैं? इमाइन। इमाइन, ठीक है। जब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो तो उसको बोलते हैं इमाइन, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं नाइट्राइल, ठीक है। हमें इमाइन मिला, रिडक्शन हुआ, 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, एक इस कार्बन के साथ, एक इस नाइट्रोजन के साथ, एक पाई बॉन्ड टूटा और 2 सिग्मा बॉन्ड बने, एडिशन रिएक्शन हुआ और रिडक्शन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस यानी कि वाटर के साथ हम इसका करेंगे रिएक्शन, तो क्या बनेगा? एक तो मिलेगा हमें एल्डिहाइड, ये क्या है? एसिटैल्डिहाइड, प्लस क्या निकलता है इसमें? अमोनिया गैस। एसिटैल्डिहाइड प्लस अमोनिया गैस, ठीक है। तो अब हम इसका पढ़ेंगे मैकेनिज्म, ये कैसे होता है। देखो एक बार मैं बता दूं, इसमें SnCl2 के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl पहले स्टेप में, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है, 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, एक कार्बन के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ, एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, उसके 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक ये सिग्मा बॉन्ड बना और एक ये सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इमाइन। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हमें एक एल्डिहाइड मिलेगा साथ में विद द रिलीज ऑफ अमोनिया गैस। अब हम पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। मैकेनिज्म इसमें क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास ये था SnCl2, इसको हम बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस का मतलब क्या होता है? ये जो टिन है इसके ऊपर अगर +2 का चार्ज हो, +2, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो इसकी, तो इसको बोलते हैं स्टेनस। जब हम इसको एल्काइल साइनाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये क्या होगा? ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, ये खुद ऑक्सीडाइज होगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। ये मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी बड़ी आसानी से रिलीज़ करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है SN4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसको हम बोलते हैं स्टेनिक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्टेनिक। SN2 को स्टेनस और SN4 को स्टेनिक। 4 में कैसे कन्वर्ट हुआ? 2 से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़रूरत है। कहाँ पे? इस कार्बन और इस नाइट्रोजन को, क्योंकि देखो इन्होंने पाई बॉन्ड बनाए हुए, इसका मतलब दे आर इलेक्ट्रो डेफिशिएंट, इसलिए उनको पाई बॉन्ड बनाना पड़ा, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस नाइट्रोजन के पास। तो क्या होगा? जब इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ऑब्वियसली ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा। अब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन मिला कार्बन को और एक इलेक्ट्रॉन मिला नाइट्रोजन को स्टेनस से, ठीक है। तो ये इन्होंने जो पाई बॉन्ड बनाया हुआ था, ये इन्होंने आपस में बनाया हुआ था इलेक्ट्रॉन शेयर करके। जब इनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इनको एक इलेक्ट्रॉन इनका पेयर हो गया, इसका भी और इसका, तो ये अपना एक पाई बॉन्ड तोड़ देंगे। तो इन दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव, ठीक है। अब जब इन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो फिर पिक्चर में आएगा जो हमने डाला है उसके साथ ही HCl। अब यहाँ पे 2 HCl के मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे। 2 क्यों? क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो 2 प्रोटॉन, 2 पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स जो हैं वो इस नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के पास जाएंगे। तो क्या होगा? रिडक्शन हो गया। CH, एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया और एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया। ये क्या हो गया स्टूडेंट? रिडक्शन। देखो रिडक्शन में मैंने 2 चीज़ें आपको 3 चीज़ें बताई हुई हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें पहले स्टेप में क्या हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो रिडक्शन हुआ। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन ऐड हुए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टीफन्स रिडक्शन। ठीक है, तो ये हमें मिला इंटरमीडिएट, इसको हम क्या बोलते हैं, इमाइन। तो इस तरह से बना इमाइन जो इंटरमीडिएट था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस। तो इसका मतलब क्या आएगा, अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ वाटर। अब यहाँ पे आपने सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है आपने, ये कार्बन वाला 2 बॉन्ड, और ये 2 बॉन्ड तोड़ने हैं ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जब 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, इसकी 2 वैलेंसी क्रिएट होगी और इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी क्रिएट होगी। ठीक है, तो कार्बन की जब 2 वैलेंसी क्रिएट होगी, ये नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ आके क्या लग जाएगा, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन। ठीक है, एक हाइड्रोजन उसके पास है, और ये दोनों हाइड्रोजन किसके पास चले जाएंगे, नाइट्रोजन के पास। तो क्या बन जाएगा, अमोनिया। ठीक है, ये हमें क्या मिला, एसिटैल्डिहाइड विद द रिलीज ऑफ अमोनिया गैस, ये गैस की फॉर्म में निकलेगा। तो स्टूडेंट ये था सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो इस मेथड से हम सिर्फ एल्डिहाइड ही प्रिपेयर कर सकते हैं स्टीफन्स रिडक्शन से, इससे कीटोन का प्रेपरेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट रिएक्शन में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट राइमर टाइम एंड रिएक्शन, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ एरोमेटिक